अगली किस्त में कहानी एक ऐसा मोड़ लेगी जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। मुस्कान आखिरकार मदीहा का असल चेहरा बेनकाब करने का फैसला कर लेती है और ये राज सीधा रजा के सामने जाने वाला है। जैसे ही मुस्कान सुंबल और मदीहा को एक साथ देखती है, वो लम्हा भर के लिए सुन हो जाती है। दिल में छुपी सच्चाई फौरन उसके कदमों को हरकत देती है और वो बिना वक्त ज़ाया किए दोनों की वीडियो बना लेती है। मदीहा जब मुस्कान को देखती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। घबराहट में वो सवाल करती है, तुम ये सब क्या कर रही हो? मगर इस बार मुस्कान खामोश रहने के मूड में नहीं होती। वो दो टोक अंदाज में कहती है, अब तुम्हारी हकीकत तुम्हारे भाई के सामने आए बगैर नहीं रहेगी। मदीहा गरूर में जवाब देती है कि अब मुस्कान का इस घर या रजा से कोई ताल्लुक नहीं और वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन मदीहा ये भूल चुकी होती है कि सच ज़्यादा देर छुप नहीं सकता। मुस्कान फौरन रजा के घर पहुंचती है। रजा की वालदा उसे अचानक सामने देखकर हैरान रह जाती हैं और ज़ोर से रजा को आवाज़ देती हैं। जैसे ही रजा मुस्कान को देखता है, वो अंदर से टूट सा जाता है। मुस्कान बगैर कोई बात घुमाए उसे मदीहा और सुंबल की वीडियो दिखा देती है। ये मंजर रज़ा के लिए किसी धचके से कम नहीं होता। वो सदमे में पूछता है, ये दोनों एक साथ क्या कर रही हैं? तब मुस्कान सच बयान करती है कि किस तरह इन्हीं दोनों ने मिलकर उसकी ज़िंदगी से मुस्कान को निकालने का मंसूबा बनाया और अब अगला कदम ये था कि सुंबल की शादी रज़ा से करवा दी जाए। ये सब सुनकर रज़ा का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो कुछ कहे बगैर मुस्कान को जाने देता है, मगर तूफान अभी रुका नहीं होता। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ड्रामा डिकोड पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। जैसे ही मदीहा घर आती है, रज़ा उस पर बरस पड़ता है। वो सख्त अल्फाज में कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और ये मत समझना कि मैं सुंबल से शादी कर लूँगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मदीहा की माँ भी बेटी की हरकतों पर शर्मिंदा हो जाती है, मगर मदीहा बेहिसी से कहती है कि उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं, क्योंकि वो मुस्कान और रज़ा को एक साथ खुश नहीं देख सकती थी। बेटी के मुंह से ये जहरीली बातें सुनकर माँ के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। रज़ा अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। वो यहाँ तक कि मुस्कान को फ़ोन करके माफ़ी मांगता है और मान लेता है कि उसने बगैर सोचे समझे तलाक देकर सबसे बड़ी गलती की। मुस्कान नरम मगर मजबूत लहजे में जवाब देती है, मैं माजी को भुला तो नहीं सकती, लेकिन तुम्हें माफ़ ज़रूर करती हूँ। बस अब दोबारा राब्ता मत करना। ये अल्फाज रज़ा के लिए आखिरी ज़र्ब साबित होते हैं। वो खुद को सबसे काट लेता है, यहाँ तक कि अपनी जान लेने की कोशिश भी करता है, मगर माँ वक्त पर रोक लेती है। रज़ा की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे अस्पताल मुंतकिल करना पड़ता है। इस नाजुक लम्हे में मुस्कान अस्पताल पहुंचती है, रज़ा को बिस्तर पर देखकर टूट जाती है और इस सब का जिम्मेदार मदीहा को ठहराती है। वो कहती है, मुझे अफसोस है कि तुम जैसी बहन किसी की हो सकती है। तुम अपने ही भाई की मुजरिम निकली हो। रज़ा अपने घर वालों से बात करना भी छोड़ देता है और अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। यहीं से अगली किस्त के सनसनीखेज़ मनाजिर का आगाज़ होता है, जहां हर किरदार के लिए जज्बात और फैसले एक नए तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं।